अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है रिजवान। रिच पियाना, डेलेस मैकेवर या फिर मेगन हेफर्ड, ये तीनों एक ऐसे पेशे से ताल्लुक़ रखते थे जिसे हमारी दुनिया बॉडी बिल्डिंग के नाम से जानती है। जिस पेशे में जाने वाले इंसानों का जिस्म किसी आम इंसान से कई गुना चौड़ा और मजबूत होता है। दरअसल बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में उसी का नाम होता है जिसके जिस्म की बनावट किसी मॉन्स्टर की तरह हो। जितनी तगड़ी बॉडी उतनी ज़्यादा शोहरत, यही बॉडी बिल्डिंग का मेन फार्मूला है। और इस शोहरत की लालच में दुनिया के ना जाने कितने नौजवानों और बॉडी बिल्डर्स को मौत के मुंह में जाना पड़ा। रिच पियाना अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया के नामी ग्रामी बॉडी बिल्डर थे और सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है। लेकिन पिछले साल वो अपने घर में बेहोश पाए गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो बेहतरीन बॉडी बिल्डर पहले तो 2 हफ्ते तक कोमा में रहा और 2 हफ्ते बाद उनकी मौत हो गई। और इस मौत की वजह थी स्टेरॉइड्स, एक ऐसी दवाई या फिर कहें कि एक ऐसी ख़तरनाक जानलेवा दवाई जिसे आज के नौजवान तेज़ी से अपनी बॉडी को बनाने के लिए ले रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको इस ख़तरनाक दवाई की एक एक कहानी का बताऊंगा कि आखिर इस दवाई की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से ये दवाई हमारे आसपास के नौजवानों की जान ले रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये दवाई होती क्या है और ये काम कैसे करती है। दरअसल स्टेरॉइड्स एक तरह का केमिकल होता है जो हर इंसान के जिस्म के अंदर नॉर्मली खुद ही बनता है। इसका काम होता है हमारे मसल्स की ग्रोथ करना और हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स की ग्रोथ करना। लेकिन नेचुरल तरीके से मसल्स इतनी रफ्तार से नहीं ग्रो करते जितनी रफ्तार से आज के नौजवान अपने मसल्स को बढ़ाकर अपने आप को बॉडी बिल्डर बना देना चाहते हैं। यही वजह है कि साल 1930 में कुछ डॉक्टर्स की टीम ने मैन मेड स्टेरॉइड्स की इजाद की, जिसका नाम था एम्बोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। जिसके बाद इसी वक्त से बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर्स बनने की चाहत रखने वाले कुछ लोगों ने इस दवाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिस भारी भरकम बॉडी को बनाने के लिए पहले 5 से 6 साल का वक्त लगता था, इस दवाई के आने के बाद वैसी ही बॉडी महज 8 से 10 महीने में बनाई जाने लगी। 1960 आते आते इस खतरनाक दवाई का इस्तेमाल एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को और तगड़ा करने में करने लग गए। साल 1980 आते आते बॉडी बिल्डर्स के बीच इस दवाई का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया। 1970 का वो दौर जब आर्नोल्ड ने पहली दफ़ा मिस्टर ओलंपिया का खिताब अपने नाम किया था। देखते ही देखते आर्नोल्ड पूरी दुनिया की नज़रों में छा चुके थे और वहीं दूसरी तरफ थे सिल्वेस्टर स्टैलोन। दुनिया भर के लोग इन दोनों की बॉडी को देखकर बिल्कुल इन्हीं की तरह बॉडी बनाने का ख्वाब देखने लगे। 1970 या 1980 के उस दौर में स्टेरॉइड्स का कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने में नहीं आया था, या फिर यूँ कह लें कि दुनिया भर के डॉक्टर्स उस वक्त स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट से अनजान थे। यही वजह है कि उस वक्त एनाबॉलिक स्टेरॉइड मार्केट में लीगल हुआ करता था। उस वक्त हॉलीवुड के कई फिल्म स्टार्स इन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करके अट्रैक्टिव बॉडी बना रहे थे। आर्नोल्ड और स्टैलोन की कामयाबी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को इन जैसी बॉडी बनाने पर मजबूर कर दिया और देखते ही देखते इन दोनों जैसी बॉडी बनाना दुनिया भर में ट्रेंड बन गया। आज भी आप पाकिस्तान के किसी भी जिम में चले जाएं, वहाँ आपको आर्नोल्ड के लगे हुए पोस्टर्स ज़रूर नज़र आएंगे। लेकिन अफसोस, इनकी जैसी बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डर्स आज जिन तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनकी जान ले रहा है। दरअसल स्टेरॉइड्स के नाम पर मार्केट में कई ख़तरनाक दवाइयाँ मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके बॉडी बिल्डर्स कुछ ही महीनों में बेहतरीन बॉडी तो बना लेते हैं, लेकिन ये दवाएं उन्हें अंदर से खोखला बना देती हैं। दरअसल खूबसूरत जिस्म और तगड़ी बॉडी बनाने के चक्कर में आज के नौजवान मेहनत करने के बजाय अननेचुरल तरीक़ों से और ढेर सारे इंजेक्शन्स या फिर दवाइयाँ लेकर बहुत तेज़ी के साथ बॉडी बनाने के पीछे भाग रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे नर्सरी के बच्चों को क्लास 6 का सिलेबस पढ़ाने लग जाए। दोस्तों, वैसे तो स्टेरॉइड्स को सही क्वांटिटी में यूज़ करने के फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर इस दवाई का कोई भी साइड इफ़ेक्ट हुआ तो किसी भी इंसान को जिम से लेकर कब्र तक का सफ़र करना पड़ सकता है। जब हम स्टेरॉइड्स को यूज़ करना शुरू करते हैं तो ये दवाई हमारी बॉडी के मसल्स की ताकत को बढ़ाता है। ये दवाई हमारी बॉडी के फैट को कम रखते हुए हमारे मसल्स को इम्प्रूव करती रहती है। साथ ही ये दवाई हमारी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देती है। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आज आपने पैरों की एक्सरसाइज की है तो अगले दिन आपको इसे आराम देना होता है, क्योंकि आपका पैर अपने आप को हील कर रहा होता है। लेकिन जब आप स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं तो वो कुछ ही वक्त में अपने आप को हील कर लेता है और आप अगले ही दिन फिर से पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इतनी जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करने की वजह से आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स आँखें बंद करके इन स्टेरॉइड्स के पीछे भागते हैं। ये हमारे मसल साइज़ को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। जब ये दवाई हमारे जिस्म के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाती है तब हमारे मसल्स का साइज़ भी अचानक से बढ़ने लगता है। सबसे ज़्यादा मसल्स बाइसेप और लेग्स का बढ़ता है। लेकिन वहीं अगर बात करें इस दवाई से होने वाले नुकसान की,
तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दवाई हमारे जिस्म को ऐसा नुकसान पहुंचाती है जिसकी भरपाई किसी तरीके से भी मुमकिन नहीं। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के सभी अंदरूनी हिस्से हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मेन काम हमारे लिवर यानी जिगर और किडनी का होता है। लेकिन स्टेरॉइड्स हमारे मसल्स को इंक्रीज़ करने के साथ साथ सबसे पहले हमारे लिवर और किडनी पर ही हमला करता है, जिसकी वजह से हम बाहर से तो स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं लेकिन अंदर से कमज़ोर होते चले जाते हैं। दूसरा मसला ये है कि जब स्टेरॉइड्स लेना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स डिसऑर्डर का मसला पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसे गायनो कहा जाता है। इस बीमारी में आपके बेस्ट टिश्यूज़ बढ़ने लगते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैन बूब्स की तरह नज़र आने लगते हैं, जिसको गायनोकोमास्टिया भी कहते हैं। आपने कई मेल्स बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा जिनका चेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जी वही। हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्सपेरिमेंट में पता लगा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड हमारे स्पर्म काउंट को भी कम कर देता है, यानी कि ये ख़तरनाक स्टेरॉयड हमारे स्पर्म क्वालिटी को भी मुतासर करता है और ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या फिर कहें कि सेक्स ऑर्गन को इतना ज़्यादा मुतासर करता है कि कई मामलों में इस दवाई का इस्तेमाल करने वाले लोग कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाते। स्टेरॉइड्स को इस्तेमाल करने वाले लोगों को दिल की बीमारी होने का खतरा हर वक्त लगा रहता है और अब तक स्टेरॉइड से होने वाली जितनी भी मौतें हुई हैं इनमें 98% मामलों में दिल का दौरा ही वजह बना। स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा या फिर हार्ट स्ट्रोक इन लोगों के लिए आम बात बन जाती है। हमारा दिल जिस ट्यूब के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में खून को सप्लाई करता है इसे धमनी कहते हैं, और जो लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं इनकी धमनियाँ छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के सब ऑर्गन्स तक खून का बहाव ठीक से नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से बॉडी के हर ऑर्गन में खून और ऑक्सीजन का अच्छी तरह से सप्लाई न होने की वजह से इनका जिस्म अंदर से बीमार होता चला जाता है। यही वजह है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने वाले आजकल के लोग अचानक से बॉडी बिल्डर जैसी शक्ल और बॉडी तो पा लेते हैं, लेकिन इनकी बॉडी अंदर से इतनी कमज़ोर होती है कि वो 25 से 30 साल की उम्र को भी पूरा करने से पहले ही मौत की नींद सो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों से इस दुनिया में स्टेरॉइड्स की वजह से होने वाली अमवात की तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इंडिया के शहर नोएडा में महज एक 23 साल का लड़का स्टेरॉइड्स यूज़ करके जिसने बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी तो बना ली, लेकिन सिर्फ 23 साल की उम्र में ही इसकी मौत हो गई। 25 साल की ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डर मेगन हेफर्ड पिछले साल जून के महीने में अपने अपार्टमेंट में बेहोश मिली थी। उन्हें हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि दिमाग तक ठीक से ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से इनका दिमाग मर चुका है। 2 दिनों तक कोमा में रहने के बाद वो फीमेल बॉडी बिल्डर मौत की नींद सो गई। बाद में रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि स्टेरॉइड्स की वजह से इनकी बॉडी में प्रोटीन की ओवरडोज हो गई थी। इनकी बॉडी में इतना प्रोटीन जमा हो गया था कि इनकी बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पा रही थी। इसके बावजूद वो किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए लगातार प्रोटीन का इस्तेमाल कर रही थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे 5 से 6 महीनों में बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी बनाने की लालच में लोग मौत को कैसे गले लगा रहे हैं। न जाने क्यों लोग मेहनत करके अपनी बॉडी को बनाने की जगह तमाम तरह की जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। खैर, मेरी तो इन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेहनत करके एक सेहतमंद जिस्म बनाइए, क्योंकि ऐसे मसल्स या सिक्स पैक्स की कोई अहमियत नहीं जो आपसे आपकी अनमोल ज़िंदगी छीन लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।